कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसको हम जॉब के साथ साथ कर पाए। तो बहुत सारी चीजें देखी, सोचा कोई शॉप खोलेंगे होलसेल का। तो मैंने काफी ट्राई किया, तो पता चला भी आप ऐसे करिए, चीनी और घी का होलसेल का काम कर लीजिए। हमने वो ट्राई किया, मार्केट में बैठ गए, काम करना शुरू किया, और मार्केट का जो कंपटीशन था वो नहीं झेल पाई, और एक दिन उस बिजनेस को बंद करना पड़ा। आप सोच रहे थे कोई भी काम करेंगे उसके लिए लाखों रुपए चाहिए, वो हमारे पास नहीं था, और क्या करें। फिर सोचा चलो कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ बात करी, वो भी कहता भी आप कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना खोखा। मेरे को पता नहीं था खोखा क्या होता है, कितनी पेटी। तो बाद में पता चला भी ये खोखा और पेटी ये लाख और करोड़ को कहते हैं। चलो, तो मेरे पास तो था नहीं, तो हम सोच में थे कुछ किया जाए, ढूंढ रहे थे कुछ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आगे शुरू करूं, मैं अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम लखविंदर सिंह है और मैं पंजाब में गुरदासपुर का रहने वाला हूं। लगभग मैंने 37 ईयर्स गवर्नमेंट जॉब करी है। तो ये जो बात थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, ये थी लगभग उस समय मेरी 25 साल सर्विस हो चुकी थी। तो हम सोच रहे थे कुछ किया जाए। क्यों? क्योंकि जो सरकारी नौकरी थी, जितने पैसे मिल रहे थे, उसमें जो नेक नीति की इनकम थी, उससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। बस महीना कैसे करना है वो देख रहे थे, ऐसे चलता जा रहा था। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था और मेरा एक कुलीग आया और पूछने लगा कि डॉक्टर साहब, अगर आपको कोई पार्ट टाइम काम करने का चांस मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? तो मैंने झट से उसका कहा, बताइए क्या है आपके पास। कहते एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अपनी जॉब के साथ साथ बिना किसी को डिस्टर्ब किए कर सकते हैं, जिसमें रिस्क नहीं है। मैंने यार कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है और फिर हम अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं? मैंने कहा बताइए। और उन्होंने मेरे साथ कुछ आइडिया शेयर किया, तो मैंने उसको मना कर दिया, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों मना किया पता नहीं। धीरे धीरे कई दिन निकल गए, 2-3 महीने निकलने के बाद एक दिन मैंने फिर से अपने अंदर जा करके देखा कि यार हम कर क्या रहे हैं। जो सोसाइटी ने कहा वो हमने किया, जैसे हमको बोला गया कि पढ़ो, हमने पढ़ाई करी, अच्छे नंबर लिए, यूनिवर्सिटीज में टॉप किया, अच्छी जॉब मिल गई। और जॉब अच्छी क्या होती है? मेरे को जो पहली जॉब मिली उसमें जो इनकम थी वो थी लगभग 500 रुपया कंसोलिडेटेड, जिसमें 250 रुपया मकान का किराया और 250 रुपये में बाकी सारा काम। कैसे चलेगा पता नहीं था। फिर मैंने देखा शायद ये जॉब अच्छी नहीं है, छोटी है, तो जॉब को चेंज करते हैं। तो सिलसिला शुरू हुआ जॉब्स को चेंज करने का। काफी सारी जॉब चेंज करी, धीरे धीरे करते करते फिर एक बस यही आ गया कि बस हमारी औकात इतनी है, हम इससे आगे नहीं कर पाएंगे। तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे थे। एक दिन मैं और मेरे वाइफ बाजार को गए, तो एक चौराहे में जाकर के किसी आदमी ने एक साइड से हिट कर दिया और हम दोनों गिर गए। वाइफ के घुटने के ऊपर चोट लग गई, खून बहना शुरू हो गया, मगर उस समय पता नहीं चला। थोड़ी देर आगे जाकर के एक दुकान में खड़े हो गए, तो दुकानदार ने देखा, कहते क्या बात है, आपके पैर से खून बह रहा है। तब देखा वो क्या हो गया। चलो उसका मलहम पट्टी किया, ठीक हो गया, जख्म ठीक हो गया, मगर उसमें दर्द नहीं जा रही थी। तो हमने सारे ट्रीटमेंट किए, कहीं भी गए, जिसने भी कुछ बोला, वो डॉक्टर के पास, किसी दूसरे के पास, सब तरीके अपना करके देख लिए, मगर वो घुटना ठीक नहीं हो रहा था, वो दर्द जा नहीं रही थी। तो एक दिन एक दोस्त ने कहा कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट है उसको खाइए। तो हमने वो प्रोडक्ट ट्राई किया,
तो प्रोडक्ट ट्राई करने के बाद लगभग 1 महीना खाया तो वो जो दर्द था वो बिल्कुल गायब हो चुका था। तब हमने उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, यार ये है क्या, कैसे काम करता है ये, अगर इतना ही अच्छा है तो डॉक्टर ने क्यों नहीं रिकमेंड किया। तो दोस्तों उस दिन से लेकर के आज तक हम उस प्रोडक्ट को लगातार यूज करते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए हम उसको यूज करते हैं। और फिर बाद में पता चला यार ये है क्या। जब उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से देखा, जाना, पहचाना, तो पता चला कि ये तो एक इतना बढ़िया काम है कि कोई भी आदमी, चाहे वो किसी एज का हो, किसी प्रोफेशन का हो, किसी भी रंग का हो, वो इसको अच्छे तरीके से कर सकता है। तो हमने उसके बारे में नॉलेज लेना शुरू किया, सीखना शुरू किया। तो हम थैंकफुल हैं अपने सीनियर्स के, अपने अपलायंस के, जिनमें मेरे दोस्त वो डायमंड मिस्टर रवि बोपाराय और मिस्टर एमपी सिंह संधू एंड देवेंद्रजीत कौर संधू, जिन्होंने हमें बहुत साथ दिया, जिन्होंने हम बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। हमने भी सीखना शुरू किया और उन्होंने अच्छे तरीके से सिखाया। धीरे धीरे करते करते पता चला और बिजनेस को सीखा, करना शुरू किया और आज एक बढ़िया लाइफस्टाइल दे रहे हैं। हम पूरी फैमिली मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, जो मैं बिजनेस आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये है क्या दोस्तों, ये कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। जो काम आप पहले करते हैं उसी काम को एक सही तरीके से करके एक बहुत बढ़िया हेल्थ लेना है और साथ में बढ़िया इनकम लेना है। दोनों काम कैसे हो सकते हैं दोस्तों। एक अच्छी हेल्थ लेने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले क्या चाहिए, 3-4 स्टेप हैं जिनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले क्या है अच्छी सेहत के लिए, वो है एक्सरसाइज। कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं। हर एक आदमी को पता है कि बाइक को ड्राइव करते समय हेलमेट पहनना जरूरी है। क्यों, कहीं चोट आ गई तो कम से कम जो हमारा सर है वो बच जाए। मगर कितने लोग पहनते हैं हेलमेट, उस समय पहनते जब सामने चौराहे में पुलिस वाला खड़ा हो। सबको पता है कि जरूरी है। इसी तरह एक्सरसाइज हर एक आदमी को पता है कि ये जरूरी है, मगर ज्यादातर लोग पैसा बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास अपने शरीर को फिट रखने के लिए टाइम नहीं है। जैसे मेरा था, हम सुबह निकलते थे, 5 बजे उठते थे, 7 बजे घर से निकलते थे, 9 बजे ऑफिस पहुंचते थे, सारा दिन ऑफिस में काम करना और रात को कितने बजे आना कोई पता नहीं था। इसका मतलब क्या था, हमारा टाइम कहां जा रहा था, पैसा बनाने में। और कितना पैसा बनाने में, जिससे बड़ी मुश्किल गुजारा हो सके। उसके बाद क्या चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है, हर समय खुश रहना, पॉजिटिव रहना। मगर आजकल ऑफिस में ऐसा हाल था, हर जगह पॉलिटिक्स, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो दिमाग में क्या था, टेंशन, लोगों की टेंशन, कुलीग्स की टेंशन। तो हम अच्छे तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। तीसरा, एडिक्वेट रेस्ट। एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी सेहत के लिए रेस्ट का होना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 घंटे आप कंप्लीट स्लीप लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी दिन में काम करती है, उसमें काम करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के सेल जो हैं वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। उनको रिपेयर करने के लिए वो 6 घंटे की नींद, एडिक्वेट रेस्ट चाहिए। मगर हम कितना सो पाते हैं, दिन में काम करते हैं और रात को रेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि सुबह उठना है, अलार्म चलता है। कितने लोग हैं जो
6 घंटे की नींद, एक रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट ले रहे हैं। और इसके बाद जो चौथी चीज है वो है एक अच्छी खुराक, डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब अगर मैं खुराक की बात करूं तो क्या हम सब लोग जितनी अच्छी हमें खुराक चाहिए वो ले पा रहे हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हमारी खुराक तो बहुत अच्छी है। सुबह उठते हैं 2 परोठे खाते हैं और 15-16 बार चाय पीते हैं, रात को खाना खाते हैं, और क्या चाहिए? फ्रूट घर में होता मगर रखा होता टेबल के ऊपर, खाने का टाइम नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे चल रही थी जिंदगी। अगर खुराक की बात करें तो मैंने देखा हमारे जो फोर फादर थे, बुजुर्ग थे हमारे, उनकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती थी। वो हेल्थ क्यों थी? क्योंकि उनकी खुराक अच्छी थी। आज हमारी खुराक में वो सब चीजें जो हमें चाहिए वो नहीं है, नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? क्या हम खाना नहीं खाते? खाना हम सब लोग खाते हैं, मगर जो फसलों को पैदा करने का तरीका है वो चेंज हो। हम अपने खेतों में वो जो खुराक चाहिए वो नहीं दे पा रहे। एक पौधे को बड़ा होने के लिए कम से कम 11 मिनरल चाहिए, मगर हम कितने दे रहे हैं? सिर्फ एक, नाइट्रोजन। फास्फोरस भी हमने डालना बंद कर दिया, पोटाश हमने डालना बंद कर दिया। हमारे खेतों में जिंक की डेफिशिएंसी आ रही है, आयरन की डेफिशिएंसी आ रही है, मैग्नीज की डेफिशिएंसी आ रही है। अगर खेतों में डेफिशिएंसी है तो जो फसल पैदा होगी क्या उसमें नहीं आएगी? आएगी। तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी खुराक को ठीक करना होगा। तो दोस्तों जब हमने विरुद्ध को देखा तो एक्सरसाइज का हमारे पास समय नहीं था, मगर आज हम वो अपनी एक्सरसाइज को बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है। दूसरा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आज उस एनवायरनमेंट से हम निकल चुके हैं, हमारे पास वो अच्छी किताबें पढ़ने का समय है, हमारे पास वो टाइम है, पूरा परिवार मिलकर के बैठ करके उसको एंजॉय करते हैं। तीसरा, एडिक्वेट रेस्ट। रात की जो 6 घंटे की नींद है इतनी बढ़िया आती है क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हेल्थ बिल्कुल अच्छी है। और न्यूट्रिशन की बात करें हम लोग तो जैसे हमने इस सिस्टम के साथ ज्वाइन किया तो पता चला, हमारे जो गाइड थे, हमारे जो कोच हैं, हेल्थ कोच हैं, उन्होंने हमें गाइड किया और जगह जगह जाकर के हमारे टेस्ट किए गए बॉडी के, तो पता चला कि एक आदमी को क्या चाहिए। अब मेरी एज के जितने भी लोग हैं वो कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, और सब लोग अपने एक फैमिली डॉक्टर को लेकर के बैठे हुए हैं। आई एम 67 ईयर्स ओल्ड, मगर बिल्कुल हेल्दी हैं। मजे की बात, हम थोड़े दिन पहले कहीं घूमने गए थे तो हमारी जो बुकिंग थी होटल की, तो उन्होंने देखा कि 2 इसमें सीनियर सिटीजन हैं, तो उन्होंने फोन करके पूछा सर आप सीनियर सिटीजन है, आपको रूम कैसे चाहिए? हमने पूछा किसको आप सीनियर सिटीजन किसको मानते हैं? कहते वो 60+। और क्या? कहते और तो कुछ नहीं। तो कहते अगर आप सीनियर सिटीजन तो हम आपको ग्राउंड फ्लोर पे रूम दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे आपको जाना मुश्किल होगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमने कहा हमारे में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, हम सारे यंग हैं। तो दोस्तों ये इसका एक एग्जाम्पल आप सामने देख सकते हैं। और फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन, आपकी खुराक। ज्यादा बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी है, कमी है। अगर आप उस कमी को पूरा कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है। अगर आपको ये गाइड कर दिया जाए कि आपकी खुराक में क्या चाहिए तो आपकी हेल्थ और अच्छी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं, डाइटिशियन हैं जो प्रॉपर गाइड करते हैं। अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छी सेहत के साथ लंबी आयु जी सकते हैं। और हमने सुना है शास्त्रों में
पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ आप तंदुरुस्त हैं, तो ये सबसे बढ़िया एक सुख है। दूसरा सुख जेब में माया। और इसके साथ साथ अगर आपकी जेब में माया आ जाए, पैसा आना शुरू हो जाए और पैसा आता रहे, तो फिर सोने पे सुहागा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, तीसरा सुख सुंदर नारी, चौथा सुख औलाद आज्ञाकारी। और भगवान की कृपा से ये सारे सुख हम लोग हंडा रहे हैं। पहले ये नहीं था, मगर जब इसको देखा तो आज सेम अपॉर्चुनिटी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अपॉर्चुनिटी क्या है? जिसमें आप सारे काम कर सकते हैं। हम सारा दिन, मैं पहली बात कर रहा था, एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारा समय कहां जा रहा है? हम समय को ट्रेड करते हैं। कैसे? हम टाइम देते हैं, पैसा लेके आते हैं, और जब तक हमारा टाइम लगता रहेगा तब तक पैसा आता रहेगा। मैं जॉब में जाता हूं, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम करता हूं, तो महीने बाद मेरे को सैलरी मिलती है। एक दुकानदार है, वो सुबह अपनी शॉप पे जाता है, दुकान का शटर खोलता है, कस्टमर के साथ डील करता है, शाम को लेट आवर्स में घर आता है, तब उसको पैसे आते हैं। इसका मतलब क्या है? हम टाइम लगा करके पैसा बना रहे हैं, और उस पैसा बनाने में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास अपनी बॉडी को देने के लिए टाइम नहीं है।